आज हमने मोशन इन वन डायमेंशन काफ़ी हद तक पढ़ लिया, मोशन वन डायमेंशन खत्म कर लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। और आज के लेक्चर में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है मोशन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, कुछ लोग उसको प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, मैं भी वो कुछ लोग। हेडिंग डालो मोशन इन वन डायमेंशन, नाम तो सुना ही होगा, सॉरी मोशन इन वन डायमेंशन नहीं 2D, मोशन इन 2D, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन 2D। इसका एक और नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन 2D और प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन इन 2D को समझने के लिए, सबसे पहले मोशन इन 2D को समझने, 2D क्या है? जैसे मैं तुमसे बोलूं कि अगर मैंने एक बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे मैंने फेंक दिया, तो मैनू एक बात बता, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं? ये 2D मोशन है या नहीं? है या नहीं? दिस इज द 2D मोशन। ऐसे मोशन जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हो, ऐसे मोशंस को 2 डायमेंशन मोशन कहेंगे। समझ में आया? x एक्सिस और y एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे मैं तुमको बोलूं तुमसे कि अगर सपोज करो मैंने बोला एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रही है, तो कैन वी कंसीडर दिस मोशन एज 2D मोशन और नॉट? क्या ये 2D मोशन है या नहीं है? बिल्कुल गलत, ये भी है, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई एक्सिस इन्वॉल्व है ना यार। अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो मैं सिंपली बना सकता हूं कि इसमें भी दो एक्सिस इन्वॉल्व है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। समझ में आया? तो ये भी एक तरह का क्या है? 2D मोशन। ये भी एक तरह का क्या है? 2D मोशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 2 डायमेंशन मोशन, दिस इज द 2 डायमेंशन मोशन। जल्दी से पहले इतना डायग्राम नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। दोनों डायग्राम बनाओ। टू डायमेंशन मोशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी करेंगे नोट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा सपोज करो गाइस, गाइस ध्यान से सुनना, इधर देखो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। और प्रोजेक्टाइल मोशन का दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो इस लेक्चर के बेसिस पे यू विल बी एबल टू टैकल प्रोजेक्ट ईच एंड एवरी प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम। क्योंकि मैं बोलूँ प्रोजेक्टाइल एक बहुत आसान चैप्टर है अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो, और अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो पढ़ते रह जाओगे लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अच्छा, बॉल को मैंने सपोज करो v रफ्तार से थीटा एंगल पे फेंक दिया, ठीक है, और बॉल सपोज करो ऐसे जा रही है, टिंकर 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 टिंकर, बॉल जा रही है ऐसे। तो मुझे जल्दी से बताओ कि बॉल आगे जा रही है या ऊपर जा रही है? बॉल आगे जा रही है, ऊपर जा रही है? बॉल आगे भी जा रही है सर, बॉल आगे भी जा रही है और बॉल ऊपर भी जा रही है। तो क्या आगे वाले मोशन को हम किस नाम से बुलाते हैं? ये वाला कौन सा मोशन होगा जो इस प्लेन में होता है मोशन? दिस मोशन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मोशन। कौन सा मोशन? हॉरिजॉन्टल मोशन। और ये कौन सा मोशन है? वर्टिकल मोशन। समझ में आया? अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने एक शॉट मारा और बॉल ऐसे चली गई, वो देखो बॉल ऊपर चली गई, कि बॉल आगे भी गई है ऊपर भी गई है? आगे भी गई है और ऊपर भी गई है। तो क्या मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को सिंपली ये कह सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द
प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन। एग्री करते हो कि नहीं? अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन जोड़ दें तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा? अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन जोड़ दूं तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा? दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन। Projectile motion is the combination of horizontal as well as vertical motion. यहां तक बात समझ में आ रही है तुम लोग को? कोई दिक्कत? तो तेज तेज लिखेंगे, बढ़िया बढ़िया, फास्ट फास्ट। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखो। ये प्रोजेक्टाइल है, क्या ये? क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया तो एक मोशन तो ये हो गया, और दूसरा मोशन कैसे होगा? दूसरा मोशन कैसे होगा? ऐसा हो गया। दूसरा मोशन कैसा होगा? सिर्फ ऊपर की तरफ या ऊपर जाके नीचे की तरफ? बोलो हाँ या ना। और ये दोनों जब मिलेंगे, ये दोनों मोशन जब मिलेंगे तो कैसा मोशन मिलेगा? क्या अगर मुझे सिर्फ ऐसा इसका इस पे बेस सवाल है तो हम कर लेंगे? क्या इस पे बेस सवाल जो है वो मोशन मंडी का सवाल है? अरे बोलो यार, क्या जो इस पे बेस वाला सवाल है मोशन मंडी का सवाल है? क्या जो इस पे वाला बेस सवाल है मोशन मंडी का सवाल है? और वंडी हमने पढ़ा है, हाँ या ना बोल? अगर वंडी हमने पढ़ा है तो वंडी वंडी बराबर 2D, वंडी वंडी बराबर, मतलब एक सवाल में दो वंडी के सवाल को डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? फीलिंग आई? पक्का? कसम से? जल्दी नोट करो। मैनू प्रोजेक्ट चलो यार और देखते हैं। सपोज करो, एक और अच्छी बात, कॉन्सेप्चुअल बात, पहले मैंने बोला ना दिस इज द वेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इस लेक्चर से तुम्हें एक फायदा होगा, वो कि तुम प्रोजेक्टाइल को फील कर लोगे थोड़ा। मान लो मैंने बॉडी को एक v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया। मैंने मान लो बॉडी को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया। मैंने बॉडी को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो बॉडी का पाथ कैसा होगा? क्या देखा देखा सा पाथ है क्या? मैथमेटिकली ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं? मैथमेटिकली ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक कर्व। कैसा कर्व? कैसा बोलिक? अरे बोलो यार। अच्छा ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है? अगर मुंह ऊपर की तरफ खुला हो तो अरे बोलो यार, अपवर्ड और डाउनवर्ड। वी वेलोसिटी थीटा एंगल। गाइस इधर देखो। अच्छा सर, अगर बॉडी की वेलोसिटी वी और वो थीटा एंगल पे जा रहा है, ये इस वेलोसिटी के अंदर कुछ अलग सा नहीं दिख रहा है? वही बोल हाँ यार, मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? अगर एक बॉडी वेलोसिटी है तो मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? इस बॉडी के वेलोसिटी के अंदर दो चीजें हैं ना? क्या? एक वो जो बॉडी को आगे ले जा रही है, एक वो रफ्तार जो बॉडी को ऊपर ले जा रही है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार, अरे बोलो यार। एक वो रफ्तार जो बॉडी को आगे ले जा रही है और एक वो रफ्तार जो बॉडी को ऊपर ले जा रही है। तो बॉडी को आगे ले जाने वाली रफ्तार कौन सी है? जब वेक्टर का याद करो, v cos थीटा। जब भी किसी चीज को थीटा की तरफ रिजॉल्व करते हैं तो क्या आता है? v cos थीटा। और इधर क्या आएगा ब्रो? बोलो फीलिंग आई कि नहीं आई? क्या v cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है?
और v sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी है? बोलो हाँ या ना। अगर मैं तुमसे बोलूं एक छोटी सी बात, v cos थीटा लिख सकता हूं मैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्ड मोशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्ड मोशन। कुछ गलत किया क्या मैंने? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्ड मोशन। और v sin थीटा के बारे में बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड, अच्छा अपवर्ड, सिर्फ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अरे आया, अरे आया, ओए आ गया, बोल लो सारा रारा। अरे आया, v cos थीटा और v sin थीटा। v cos थीटा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन एंड v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। कोई कष्ट वाली बात, फीलिंग आई? पक्का? नहीं, यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब यहां भी थोड़ा एक सस्पेंस है दोस्त, वो बाद में बताऊंगा, पहले इतना याद तक आया? चलो अगला एक कॉन्सेप्ट बताता हूं हम लोगों को, तगड़ा कॉन्सेप्ट, और आई होप इसके बाद से तुम्हारा प्रोजेक्टाइल एकदम से चमक जाएगा। नहीं 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 ना 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 नहीं ना ना डायग्राम ना 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 डायग्राम ना 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 डायग्राम ना ना। इधर देखो गाइस, ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से देखो। एक बॉल को मैंने क्या किया, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया। मैंने एक बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका और जो बॉल का पाथ हुआ वो ऐसा हुआ, ठीक है? बॉल का पाथ ऐसा हुआ और जो बॉल मैक्सिमम हाइट ट्रेवल की वो कितना ट्रेवल की? h, ठीक है? अच्छा, बॉल को ऊपर ले जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है गाइस? बॉल को ऊपर ले जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है? अगर मैं बोलूं तो u के दो कंपोनेंट होंगे, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। बोलो हाँ या ना? एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। तो मैं बोलूं कि बॉडी जो मैक्सिमम हाइट जा रही है उसके लिए कौन सी रफ्तार जिम्मेदार है? u cos थीटा या u sin थीटा? u sin थीटा। अच्छा, जो बॉल ये दूरी ट्रेवल की है, इसको रेंज बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये जो दूरी ट्रेवल की है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चलो ये केस हो गया। अब आओ ये देखो, इस बार मैंने बॉडी को प्रोजेक्टाइल में नहीं फेंका, मैंने बॉडी को इस तरह से फेंका u वेलोसिटी से, बट u जो था वो u sin थीटा से ज्यादा था। जो u था वो u sin थीटा से ज्यादा था। अब मुझे बताओ, अगर u जो है वो u sin थीटा से ज्यादा होगा तो बॉल का पाथ जो होगा वो कैसा होगा? ऊपर तक होगा या नीचे तक होगा? मैक्सिमम हाइट को चीर के निकल जाएगी या नीचे तक रह जाएगी? ऊपर तक चले जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि पहले u sin थीटा था तो h तक गई, भले ही u cos थीटा नहीं, डजंट मैटर, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा ज्यादा है तो वर्टिकल हाइट जो होगी वो h से ज्यादा हो जाएगी। नहीं आया? फीलिंग नहीं आ रही है? अगर मैंने वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ा दी, अगर मैं बोलूँ कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ा दे रहा हूं, तो प्रोजेक्टाइल का क्या बढ़ेगा? रेंज बढ़ेगा, मैक्सिमम हाइट बढ़ेगा? मैक्सिमम हाइट बढ़ेगा। आया? अगर मैं इसी बॉल की रफ्तार
u साइन थीटा से कम कर देता। अगर मैं इसी बॉल की रफ्तार u साइन थीटा से कम कर देता, क्या राय है तुम लोग की? हाइट कम होती ज्यादा? कम हो जाती, क्योंकि वेलोसिटी अब कम हो गई। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज द वर्टिकल वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल मोशन। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्रोजेक्टाइल में। देखो इधर देखो, भले ही प्रोजेक्टाइल, इधर देखो, भले ही प्रोजेक्टाइल, जैसे मान लो नीट अगर ऐसा एग्जाम लेने लगा या जेई अगर ऐसा एग्जाम लेने लगा कि ओवरऑल इंसान का एग्जाम लेने लगा कि तुम कैसे इंसान हो, नॉलेज भी है तुम्हारे पास, कैरेक्टर भी अच्छा है, डिसेंट भी हो, मतलब सारे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे अंदर है। इतना पता नहीं है, मेरे अंदर नहीं है क्यों। तो अगर ऐसा एग्जाम नीट ले लेगा ना तो कभी नहीं ले पाएगा, कभी वो बच्चों को सेलेक्ट ही नहीं कर सकता इस बेसिस। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो नीट कहता है देखो भाई, तुम कुछ डजंट मैटर, तुम अमीर हो, गरीब हो, उदास हो, खुश हो, मोटे हो, पतले हो, हमको नहीं मतलब है। 3 घंटे एग्जाम है, उसका कट ऑफ क्रॉस करो और आगे हो। तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम जाके अलग नौका विहार में टहला करते हो, चलो नौका विहार गाना बनाते हो, डजेंट मैटर। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम वो 3 घंटा अच्छे से कर पाते हो कि नहीं। तो ये सिंपल हुआ ना। तो ये बताओ कि अगर प्रोजेक्टाइल है तो प्रोजेक्टाइल में अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आगे के लिए जिम्मेदार है, वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर के लिए जिम्मेदार है, तो ये दोनों कंबाइंड होकर प्रोजेक्टाइल बनाइए ना। हॉरिजॉन्टल को अपने मोशन से मतलब है, वर्टिकल को अपने मोशन से मतलब है। तो देखो, जब भी प्रोजेक्टाइल का मोशन सॉल्व करना होगा, ये बात लिखने वाली है, अभी मैं बोलूंगा, उसको लिखो, जल्दी से लिखना, साइड में नोट कर लेना। अभी इस उम्र में क्लास नहीं ली जाती। बस मेरा रिटायरमेंट आने वाला है, 59 साल हो गया है। तुम लोग जब आए थे 9 में तो मैं शायद वही था, मेरी 38-40 साल उम्र थी, 45 साल की। मजा ले रही हो? चलो अच्छा इधर देखो, लिखो, जब भी प्रोजेक्टाइल का मोशन क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, मोशन नहीं, जब भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, हाँ नहीं ऐसे मजाक के लिए बोल रहे थे बेटा, ये नहीं, ये इंस्टा और फेसबुक वाली इंग्लिश नहीं। जब भी प्रोजेक्टाइल का मोशन क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम x डायरेक्शन में अलग इक्वेशन बनाएंगे और y डायरेक्शन में अलग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है? इक्वेशन बनाने का मतलब उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे और प्रॉब्लम को झट से टैकल कर लेंगे। समझ गया ना? कोई भी प्रोजेक्टाइल का मोशन सॉल्व करना हो, क्या करोगे गाइस? क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो क्या करोगे गाइस? एक बार x डायरेक्शन में इक्वेशन, एक बार y डायरेक्शन में इक्वेशन और देन तना। क्लियर हो गई बात? एक बार x डायरेक्शन में इक्वेशन, एक बार y डायरेक्शन में इक्वेशन और देन तना। आगे बढ़े क्या? कमाल करते हो जी। आओ प्रोजेक्टाइल कराएं, आओ प्रोजेक्टाइल कराएं, संग अपने खुशियां पाएं। मैंने बॉडी को v एंगल पे, v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया। क्यों बजाती रहती हो हाथ? टक, वो देखो, ये तुम लोग कैसे हाथ, क्या मतलब उसमें अंदर कोई गैस होती है ना, ये सुनने में गैस होती है कोई, वही बजती है, पॉप साउंड है कुछ ऐसा होता है।
चलिए आइए, इतना बायोलॉजी आती है। v वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, क्या ये प्रोजेक्टाइल हुआ है? अरे हाँ या ना बोल, अरे हाँ या ना बोल। अपनी पूरी ऐश है जेब में रखा, इधर देखो, ये v वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल ना 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 गाना क्या सुनने लग तो बताओ ना, अभी आगे वाला सुन लगा रहे तब बोलेंगे। इस वेलोसिटी के अंदर दो रफ्तार हैं कि नहीं? एक कौन सा और एक v साइन थीटा। तुरंत डॉली दौड़ के गई ग्रेविटी दीदी के पास। सुनो सुनो, पेन छोड़ो। ग्रेविटी दीदी आराम से वेब सीरीज देख रही थी च्युइंगम खा के। दीदी पता चला कुछ? क्या डॉली, क्या खबर लाई है? कोई प्रोजेक्टाइल कराने आया है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, हमसे क्या मतलब, हम हॉरिजॉन्टल वाले से कुछ नहीं करते। नहीं दीदी, वो मोशन इन 1D क्रॉस करके मोशन इन 2D पे पहुंच चुके हैं। क्या मोशन इन 2D मतलब? दीदी अब वाई डायरेक्शन में भी वो लोग मोशन कर रहे हैं। डॉली कितनी बार बोला है, हट गलत खबर मत लाएगा। नहीं दीदी, उसने v वेलोसिटी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए होंगे। v cos थीटा तो हॉरिजॉन्टल हुआ होगा, बट v sin थीटा तो वर्टिकल हो गया। कम ऑन डॉली, चल भाग। तुरंत ग्रेविटी आई, च्युइंगम खा गया। कहाँ बॉल कहाँ? हम क्यों मोशन ना करें? क्या हम हमेशा हॉरिजॉन्टल करें? हम भी वर्टिकल करेंगे। मत कर मत कर, बहुत आए ग्रेविटी से पंगा लेने, नहीं ले पाए। नहीं ग्रेविटी दीदी हम करेंगे, आपका बात नहीं चलेगी। ग्रेविटी कहाँ चलेगी? ग्रेविटी ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू कर, जरा देखते हैं कितना दम है तुझमें। ग्रेविटी किधर लग गई? तुरंत v cos थीटा ने ग्रेविटी से पूछा, दीदी दीदी आप मुझे भी कुछ करोगी? नहीं छोटे, तू चिल कर, तू चिल कर, तुझे कुछ नहीं बोलूंगी मैं, मुझे सिर्फ वर्टिकल से, मेरी डायरेक्शन में कोई ना है। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार। तो क्या हुआ? अब v sin थीटा के ऑपोजिट में आ गई ग्रेविटी। जितना दम था पहले दौड़े। तो ये बताओ, थोड़ी देर बाद जब बॉडी यहां पहुंचेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मान लो v डैश, क्या हो जाएगी? v डैश। अच्छा, वेलोसिटी अगर v डैश हो जाएगी गाइस, तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में क्या रहा है? ये एंगल मान लेते हैं थीटा डैश हो जाएगा, तो वेलोसिटी तो ये तो यही रहेगी ना, v cos थीटा। अरे बोलो यार। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में क्या रहा है? जो u sin थीटा v sin थीटा से कम हो जाएगी, ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि किसका इफेक्ट है? ग्रेविटी। समझे? हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत, भागते रहे भागते रहे। अरे कम से कम मैक्सिमम हाइट तक तो पहुंचे। यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटी ने आखिरकार क्या कर दी? और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ग्रेविटी का दोस्त था, कुछ नहीं उखाड़ती है ग्रेविटी उसका, v cos थीटा। टंग गया बिल्कुल हवा में जाके। दीदी नहीं, अब दीदी मना कर रहे थे ना, चल नीचे आ। अरे बोलो यार, ऊपर चढ़ गए पहले स्वैग में, फिर नीचे आ गया। जैसे अक्सर होता है ना कि पहले बचपन में बहुत सही चीज होती है, जैसे मान लो कोई चीज चाहिए पहले घर पे, और पापा मम्मी से जिद की है, मम्मी है उनसे जिद की है, हमको नहीं, हमको चाहिए, हम नहीं जाएंगे। आगे मम्मी 2 घंटा हमारे, हाँ जा रहे हैं ना। तो बिल्कुल वही वाला हाल है। अच्छा, कभी तो बच्चे भी इतने तगड़े एक्टर होते हैं ना, वो अपने मम्मी पापा को समझ जाते हैं कि जैसे इस केस में मम्मी पापा ये इस लेवल की चीज़ें मान सकते हैं और इस लेवल की चीज़ें नहीं मान सकते। लेकिन कभी कभी बच्चे ही हैं, वो ऐसी जिद कर लेते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करो चुनमुन, नहीं हमें चाहिए। आए मम्मी पापा 2 लाते मारे, नहीं चाहिए, जा रहे काम कर रहे। अरे यार बोलो यार। तो ये वेलोसिटी क्या v cos थीटा होगी? ये देखो यहाँ पे क्या रहा है, v cos थीटा ही रही ना यार। और यहाँ पे वापस गेन करेगी वेलोसिटी ना, और वापस नीचे आके क्या हो जाएगा? v cos थीटा
v sin थीटा जिस रफ्तार से उधर ऊपर फेंकी गई थी उतने नीचे से, बट चेंज हुआ है ना कुछ, क्या चेंज हो गया है, डायरेक्शन चेंज हो गई है वेलोसिटी की, तो मोमेंटम में डायरेक्शन में चेंज आया है, मतलब एक्सेलरेशन हुआ होगा, एक्सेलरेशन हुआ होगा तो चेंज इन मोमेंटम आया होगा। ये सब सवाल पूछे जाते हैं, वो सब करेंगे हम लोग। याद समझ में आया? जिसको जिसको समझ में आया ऊपर तक हाथ उठाएंगे, नोट करो। तुम लोगों के स्कूल में कथक सीखा है तुम लोगों ने? मुझे याद है थर्ड फोर्थ से उसने एक टीचर आया था, ऐसे थर्ड ऐसे होता है 1 2 3 4, हाँ हाँ 1 2 3 ऐसे कुछ है। थोड़ा सा स्कूल वाले सिखा पाते थे। अरे स्कूल में जाओ, हॉर्स राइडिंग भी है, कभी घोड़ा कभी देखे ही नहीं। पुतला एक फोटो लगी थी, बस इसी में होती है हॉर्स राइडिंग। आंखें बंद करना। अरे यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत? किसको उसको प्रोजेक्टाइल या तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाथ उठाइए भैया ऊपर तक यार, कमान दोनों हाथ यार, दोनों हाथ आपस में जोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, ठीक है गाइस? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके आगे का प्रोजेक्टाइल हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।